आज की वीडियो में हम लोग 1993 से लेकर 2023 के हिस्ट्री के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका था। पॉलिटी का सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। सारी अपडेट्स के लिए आप लोग विकास ठाकुर यूपीएससी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि यूट्यूब पे नहीं शेयर की जा सकती, एग्जाम्पल के तौर पे पीडीएफ। तो पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। और एक दूसरा चैनल है यूपीएससी जंक्शन, यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डिस्कशन इंडियन हिस्ट्री से। और वी विल स्टार्ट विद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बेसिकली जो एओ ह्यूम थे, उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन बनाई थी पहले 1884 में। और जो इसकी पहली मीटिंग थी इंडियन नेशनल यूनियन की, ये पूना में होने वाली थी, लेकिन वहाँ पे एक बीमारी फैली हुई थी, कोलोरा। और उसकी वजह से जो ये प्लेस है वो शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ पे? बॉम्बे में। बॉम्बे में कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये कब हुई थी ये मीटिंग? 18 दिसंबर 1885 को। और यहाँ पे जो दादा भाई नेहरूजी थे, ये नेहरूजी है बेसिकली, जो दादा भाई नेहरूजी थे, इन्होंने रिकमेंड किया कि जो आईएनयू, इंडियन नेशनल यूनियन का जो नाम है ना, वो आईएनसी होना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए जी प्रीकर्सर ऑफ आईएनसी कौन सा था, तो इंडियन नेशनल यूनियन था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई, 28 दिसंबर। ये जो स्टार्टिंग पहली मीटिंग थी, 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। और जो एओ ह्यूम थे वो जनरल सेक्रेटरी थे आईएनसी के। डब्ल्यू सी बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और सेकंड जो इसकी मीटिंग हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। उस टाइम पे इसको चेयर किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और जो ये सेकंड मीटिंग थी, बेसिकली इस टाइम पे 33 मुस्लिम डेलीगेट्स ने ये मीटिंग को अटेंड किया था। जब आईएनसी बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उस टाइम के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1884 से लेके 1888 तक था। इन्होंने आईएनसी को बोला था शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ पीपल। ओके, शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ पीपल, ये उन्होंने बोला था। तो ये कोट एक आप इसको याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से मेंबर जो है वो जब आईएनसी बनी तब प्रेजेंट नहीं थे, तो आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन बनाई थी बंगाल में 1876 में। नाउ ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी मीटिंग चली थी दिसंबर 1883 में। और जो उसकी सेटिंग सेकंड मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1885 में। सेम टाइम पे आपकी आईएनसी की मीटिंग चल रही थी। ओके, आईएनसी की मीटिंग हो रही थी बॉम्बे में। और जो ये ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसकी मीटिंग हो रही थी कलकत्ता में। और कलकत्ता में ये मीटिंग को प्रिसाइड किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। इसीलिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है वो जब आईएनसी बनी थी तब वहां पे अवेलेबल नहीं थे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, आईएनसी की एक कमिटी थी जिसका नाम है ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया। ये एक आईएनसी कमिटी थी, ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया था जुलाई 1889 में। कहाँ पे बनाया गया था? लंदन में। बेसिकली आईएनसी की एक कमिटी को लंदन में बनाया गया था 1889 में। नाम था ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया। इसका बेसिक पर्पस क्या था? इसका बेसिक पर्पस था कि वहां से स्पोर्ट को गेन करना, वहां से स्पोर्ट को गेन करना। ओके, लंदन से बेसिकली वहाँ के जो लेजिस्लेचर्स हो गए एंड ऑल दैट, वहाँ से आईएनसी के लिए स्पोर्ट को गेन करना और जो भी चेंजेस चाहते थे ये उसको एक तरह से एडवोकेट करना। नाउ जो ये कमेटी थी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे विलियम डिग्बी। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और ये एक वीकली मैगजीन रिलीज करते थे जिसका नाम था इंडिया। नाउ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? वो थे बेसिकली बदरुद्दीन तैयब जी। ये थर्ड सेशन था, यानी कि थर्ड सेशन में फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। और सेशन कहाँ पे हुआ था? 1887 में मद्रास में। पहला कहाँ पे हुआ? 1885 का बॉम्बे में। 1886 का कहाँ पे हुआ? ये हुआ दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में। ठीक है। और 1887 का कहाँ पे हुआ? मद्रास में। अब 1886 के सेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1886 और 1896 और 1906 तीनों के तीनों सेशन आपके कलकत्ता में ही हुए थे। ओके, तीनों के तीनों सेशन आपके कलकत्ता में ही हुए थे, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। नाउ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी आ चुका है। ओके, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट है, जो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की वो कौन थी? ये थी बेसिकली एनी बेसेंट। ये कहाँ पे इनका ये सेशन हुआ था? कलकत्ता में 1917 में। ओके, ये फर्स्ट वुमन थी आईएनसी की। यहाँ पे फर्स्ट वुमन है, ये इंडियन है यूरोपियन है डजेंट मैटर। अगर फर्स्ट वुमन आए तो एनी बेसेंट होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट इंडियन वुमन कौन है, तो उस सिनेरियो में जो आपका आंसर है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये इंडियन वुमन पूछ रहे हैं तो उस टाइम पे सरोजनी नायडू थी जो फर्स्ट इंडियन वुमन थी। ठीक है। और ये 14th सेशन था आईएनसी का, 1925 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में।
और ये जो सरोजिनी नायडू है ये यूपी की फर्स्ट गवर्नर भी थी। अब आप एक बात ध्यान रखिए, 1886 कलकत्ता, 1896 कलकत्ता, 1906 कलकत्ता, 1917 कलकत्ता। ओके, तो ये 4 सेशन आप लोग आई होप याद रख सकते हैं। ओके, चलो। नाउ जो सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के वो थे रहीमतुल्लाह महमूद शियानी, ठीक है। ये 1896 का सेशन था जो कि कलकत्ता में होता। अभी मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, 1886 का भी, 1906 का भी और 1917 का भी, तीनों का कलकत्ता में। 1970 वाले में एनी बेसेंट, 1906 वाले में दादा भाई नौरोजी, 1886 वाले में दादा भाई नौरोजी और 1896 वाले में रहीमतुल्लाह, जो कि सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट कहाँ पे थे, अभी हम लोगों ने ऊपर किया ना, फर्स्ट वाले कहाँ पे थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कहाँ पे थे, थर्ड सेशन में 1887 मद्रास में, बदरुद्दीन तयाबजी। ओके, आई विल ट्राई कि आप लोगों को साथ के साथ याद हो जाए। तो जो ये 1896 में कलकत्ता में सेशन हुआ था, यहाँ पे वंदे मातरम जो है फर्स्ट टाइम गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो ये है सॉन्ग, वंदे मातरम सॉन्ग, ये कहाँ पे गाया गया था, ये गाया गया था आपका कलकत्ता में 1896 में। और इस ये अब आईएनसी का सेशन हो रहा था, रही रहीमतुल्लाह जो है इसके प्रेसिडेंट थे। ओके, नाउ फर्स्ट यूरोपियन कौन थे जिन्होंने आईएनसी को चेयर किया, वो थे जोर्ज यूल, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये फोर्थ सेशन था, ठीक है, क्योंकि 1888 की बात है ये। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। सर सैयद अहमद खान जो है ये जुडिशियल सर्विसेज में थे। और इन्होंने जब 1857 का रिवोल्ट चल रहा था, तो उस टाइम पे इन्होंने एक मैगजीन निकाली थी, राजभक्त मुस्लिमा। ओके, और सर सैयद अहमद खान ने बेसिकली एक एस्टेब्लिश किया था क्या, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान ने। ओके, किसके साथ मिलकर, राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर। तो आप लोगों को ये जो पर्सनैलिटी है ना ये याद रखनी है, सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद। ओके, यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने एक मैगजीन निकाली थी जिसका नाम था सितारे हिंद। ओके, और दूसरी मैगजीन क्या थी, तहजीब उल अक हल्क। ओके, तहजीब उल, आई थिंक मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या था, इन्होंने एक कॉलेज बनाया था बेसिकली, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल स्कूल, ठीक है। ये अलीगढ़ में बनाया था 1875 में। बाद में इसी का नाम बदल के क्या बना दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा सेशन को प्रिसाइड किया। बेसिकली बाल गंगाधर तिलक ने कोई भी सेशन को प्रिसाइड नहीं किया, ये बात आप लोग याद रखना प्लीज। आने वाली वीडियो में हम लोग बाल गंगाधर तिलक को काफी डिटेल में कवर करेंगे। रीजन ये है, यूपीएससी में इसे कम से कम 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। तो ये जो पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाजपत राय को शेरे पंजाब बोला जाता है, लायन ऑफ पंजाब बोला जाता है। इन्होंने एक स्पेशल सेशन को अटेंड किया था, बेसिकली प्रिसाइड किया था 1920 में कलकत्ता में। कहाँ कहाँ कौन कौन सा हो गया सर कलकत्ता में, कलकत्ता में हो गया भाई 1886 का हो गया, 96 का हो गया, 1906 का हो गया, 1917 का हो गया, और कौन सा हो गया, 1920 का हो गया, ठीक है। अब तक हम लोगों ने ये सेशन देखे जो कि कलकत्ता में हुआ। आप लोग अगर ऐसे याद रखेंगे ना तो इम्पोर्टेंट, मतलब साथ के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। और इनकी एक बुक थी जिसका नाम था अनहैप्पी। ओके, अनहैप्पी इंडिया के जो ऑथर थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1919 और 1928 का आईएनसी का सेशन को प्रिसाइड किया, और इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में, ठीक है। नाउ अब तिलक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, तिलक के जो बाल गंगाधर तिलक जी थे इनके दो न्यूज़पेपर थे। एक तो था केसरी जो कि मराठी न्यूज उसमें था, एक था महारत्ता जो कि इंग्लिश में था, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि केसरी जो है मराठी में था, महारत्ता जो है इंग्लिश में था। आपको रिवर्स लगेगा, महारत्ता आपको मराठी में लगेगा, जबकि गलत है ये, ठीक है। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। ये कहाँ पे दिया था, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। एक ट्रायो बोला जाता है, क्या होता है बोला जाता है ट्रायो में, लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल, ठीक है। ओके, अब अगर आप लोग देखोगे लाल, ये बेसिकली लाल से क्या होता है, लाला लाजपत राय, बाल से क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक। बाल से क्या होता है, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो आप लोगों को बताना है। अब जो ये थ्री ट्रायो है ना, थ्री ट्रायो में से सिर्फ लाला लाजपत राय ही ऐसे थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था आईएनसी का सेशन 1920 का कलकत्ता में। बाकी बाल गंगाधर तिलक और पाल ने कोई भी सेशन को प्रिसाइड नहीं किया था। आप इसका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, आई विल सी वेदर यू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट फैक्ट जो है वो ये है कि जो आईएनसी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद जो है
वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे किसके, आईएनसी के। और अब ये कब बने थे, ये दिल्ली 1923 का जो सेशन था वहां पे बने थे, ठीक है। नाउ 1940 से लेके 1946 के बीच में अब्दुल कलाम आजाद ने, अबुल कलाम आजादी, अबुल है, अबुल, ठीक है, नोट अब्दुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने 1940 से लेके 46 तक 6 सालों तक बेसिकली रूल किया था, जो कि लॉन्गेस्ट है, जो कि लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और जो लाहौर सेशन था 1929 में, वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था, 1929 का सेशन लाहौर, ठीक है। आनंद मोहन बोस ने जो सेशन प्रिसाइड किया था 1898 का मद्रास में, भूपेंद्र नाथ बोस ने 1914 का मद्रास में। नेक्स्ट, जो मुस्लिम लीग और आईएनसी का एक कंबाइंड सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था 1916 में, ठीक है, लखनऊ में हुआ था 1916 में। और यहीं पे ही आप लोगों को मालूम होगा, जब ये लखनऊ का सेशन हो रहा था ना, तो यहाँ पे गांधी जी भी थे, तो राजकुमार शुक्ला आए थे और उन्होंने गांधी जी को चंपारण के लिए वो किया था कन्विंस, कि वहाँ पे ऐसे ऐसे किसान ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं पे मुस्लिम लीग और जो आईएनसी है वो एक साथ आ गए थे, ठीक है, जो सूरत स्प्लिट हुआ था ना आपका 1907 में, उसके बाद ये एक साथ आए थे मुस्लिम लीग और आईएनसी। यहाँ पे आप लोगों का और कौन था, यहाँ पे आप लोगों का तिलक भी था, ठीक है, जो हमारे तिलक थे ना वो भी थे। नेक्स्ट क्या है कि जो ये मुस्लिम लीग और आईएनसी का सेशन है, जो दोनों का, क्योंकि मुस्लिम लीग के भी अलग से सेशन होते थे, आईएनसी के भी, अब दोनों ने कॉमन सेशन कहाँ पे किया था, लखनऊ में 1916 में, जिसको प्रिसाइड करे थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। नाउ जो 27th सेशन है आईएनसी का, वो आपका हुआ था बांकीपुर में, पटना में हुआ था 1912 में, और इसको जो प्रिसाइड किया था वो क्या था, RN मुधोलकर ने, ठीक है। और एओ को यहाँ पे ही फर्स्ट टाइम क्या बोला गया था इस वाले सेशन में, कि जो एओ ह्यूम है उनको फादर ऑफ इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला गया था, ये इस वाले सेशन में, बांकीपुर वाले सेशन में, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट, जो सिया दास है, इन्होंने 1922 का सेशन बेसिकली डिसाइड किया था, लेकिन ये और क्या था इनसे, इन्होंने, ये सिया दास जो है वो जेल में थे, तो इन्होंने नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट अहमदाबाद सेशन के लिए, जो 1921 में हुआ था, किसको नॉमिनेट किया था, इन्होंने नॉमिनेट किया था हकीम अजमल खान को, ठीक है, हकीम अजमल खान को। ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करे थे उस टाइम पे, जब सिया दास कहाँ पे थे, जेल में थे, ओके। ये 1921 की बात है, और 1922 का गया में इन्होंने किया था डिसाइड। नाउ 1894 का जो मद्रास में हुआ था, ये अल्फ्रेड वेब ने किया था। अगर आप लोग नोटिस कर रहे होगे, मैक्सिमम सेशन कहाँ पे हो रहे हैं आप लोगों के, इधर कलकत्ता और मद्रास, ठीक है। तो हाउ कैन यू रिमेम्बर दिस, आप लोग कुछ नहीं करना, सिंपली आप लोगों को नोट डाउन करना है कि कलकत्ता में कौन से हो रहे हैं और मद्रास में कौन से हो रहे हैं। इट विल बी वेरी इजी टू रिमेम्बर, ओके, अदरवाइज ऐसे याद करोगे अलग अलग तो नहीं हो पाएगा। लाला लाजपत राय जो है, उन्होंने एक बात बोली थी कि कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम, ठीक है। लाला लाजपत राय ने ये बात की थी, क्योंकि लाला लाजपत राय जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे, और आईएनसी में मैक्सिमम जो लोग थे वो मॉडरेट्स थे। नेक्स्ट क्या है कि कांग्रेस फ्लैटरिंग टू इट्स फॉल, एम्बिशन इज टू असिस्ट पीसफुल डिमाइज, ये बात की थी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है कि 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस अपनी प्रेसिडेंशियल एड्रेस कर रहे थे, मतलब कि जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस डिलीवर कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने बेसिकली रोमन स्क्रिप्ट को एडवोकेट किया था हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। उन्होंने बोला था कि हिंदी लैंग्वेज में रोमन स्क्रिप्ट का भी यूज होना चाहिए, और ये कहाँ पे हुआ था, ये सेशन 1938 का, ये हुआ था आपका हरिपुरा में 1938 में। नाउ नेक्स्ट, जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जी का ये व्यू था कि जो भारत की आज़ादी के बाद की जो आईएनसी है ना, उसको वाइंड अप हो जाना चाहिए, यानी कि अब इसको इट्स टाइम टू वाइंड अप, क्योंकि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिपेंडेंस एंड ऑल दैट, वो इंडिया अटेन कर चुका था, तो ये महात्मा गांधी जी का व्यू। नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस कहाँ पे लिखा गया बेसिकली, एक रेजोल्यूशन बेसिकली पास किया गया था, कहाँ पे, आईएनसी, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था अमृतसर में 1919 में। यहाँ पे गांधी जी बेसिकली तिलक और दास का कोऑपरेशन चाहते थे, ठीक है, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, ठीक है। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक है और जो दास है, ठीक है, ये क्या थे, ये काफी ज्यादा ओवरलोडेड थे वर्क से, ठीक है। तो इन्होंने अपने जूनियर एनसी केलकर और आईबी सेन को भेजा था, और इन्होंने हेल्प की थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस का उसको ड्राफ्ट करने में। नेक्स्ट, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन गवर्नर जनरल रहे थे 1931 से लेके 1936 के बीच में, और लॉर्ड विलिंगटन ने बॉम्बे का जो सेशन है 1915 का आईएनसी का, वो प्रिसाइड भी किया था। बॉम्बे में कौन कौन से सेशन हो गए, 1885 का और 80 ये 1915 का, ठीक है। 1916 का कहाँ पे हुआ था सर, लखनऊ में, अंबिका चंद मजूमदार ने।
1917 का कहाँ पे हुआ था सर? ये हुआ था आपका एनी बेसेंट कलकत्ता में, ठीक है। 1918, 1919, 1920, 1920 का कहाँ पे हुआ था? लाला लाजपत राय, याद आ रहा है कुछ? कहाँ कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। 1990 का कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में, याद आ रहा है कुछ अभी पीछे की? नो। 1920 का जो एक वो सेशन था, क्योंकि मैंने बताया था 1920 का जो सेशन लाला लाजपत राय ने प्रिसाइड किया था वो एक स्पेशल सेशन था। जो 1920 का सेशन था वो नागपुर में हुआ था, जिसको बेसिकली किन्होंने चेयर किया था? विजय राघव चरियार। ओके। यहाँ पे गांधी जी ने एडवोकेसी की थी पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की थ्रू एनसीएम। यहाँ पे एनसीएम को डिबेट किया गया और एक्सेप्ट किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उस सेम सेशन में कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर किया था टुवर्ड प्रिंसली स्टेट, कि प्रिंसली स्टेट को लेके उनकी क्या क्या पॉलिसी रहेगी। दे डिमांडेड द स्टेट टू गिव फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द सिटीजन। मतलब कि यहाँ पे आईएनसी ने डिमांड किया था स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को, कि आप एक फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दीजिए अपने सिटीजन्स को, ताकि वो आपसे मतलब कि जो भी इशू है वो अच्छे से डिस्कस कर सके एंड ऑल दैट। ओके। गया में सेशन हुआ था 1922 का, ठीक है। इसको किन्होंने वो किया था? इसको किया था चित्तरंजन दास ने, ठीक है, जो जिसको आप लोग सीआर दास बोलते हो। इनको देश बंधु भी बोला जाता है, और ये पेशे से एक लॉयर थे। इन्होंने अरबिंदो घोष को डिफेंड किया था अलीपुर बॉम्ब केस में। अलीपुर बॉम्ब केस जो हुआ था उसमें बेसिकली डिफेंड किसने किया था? सीआर दास ने, जिनको देश बंधु भी बोला जाता है। और इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी? 1923 में। 1923। जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से सेशन को प्रिसाइड किया? 1929 के लाहौर सेशन में, 1936 का लखनऊ सेशन, 1937 का फैजपुर सेशन। अब इजी हो गया, 1960 और 1936 दोनों सेशन कहाँ पे हुए थे? दोनों हुए थे आपके लखनऊ में। 1916 वाला अंबिका चरण मजूमदार ने वो किया था, यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे। और 1936 वाला किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने बेसिकली प्रिसाइड किया था। आई होप गाइस दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है फेसबुक सेशन। फेसबुक सेशन 1937, ये किन्होंने प्रिसाइड किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और एक सेशन हुआ था कराची में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो किया था, ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड रेजोल्यूशन पास हुआ था। ओके। नाउ एकमात्र सेशन जहाँ पे गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया वो सेशन था बेलगांव का सेशन, 1924 का। राजेंद्र प्रसाद ने 1934 का सेशन अटेंड किया था बॉम्बे में। ओके। नेहरू जी, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये बोला था 1936 के लखनऊ सेशन में कि सोशलिज्म ना भारत की सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, यानी कि हमें सोशलिज्म मेथड को फॉलो करना चाहिए। 1938 में जो सुभाष चंद्र बोस थे, सेशन हुआ था हरिपुरा में, जो कि है गुजरात में। यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। और जो इसके प्रेसिडेंट थे नेशनल प्लानिंग कमेटी के, वो कौन थे? नेहरू। नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे थोड़े बहुत रेबेलियस टाइप ऑफ पर्सन देखने को मिले थे। ओके। नेक्स्ट है जो जेबी कृपलानी है, इन्होंने एक सेशन को बेसिकली प्रिसाइड किया था 1946 का, जो कि मेरठ में हुआ था। और नेक्स्ट था नासिक में 1956 का 50 का सेशन। नासिक में जो 1950 का सेशन था, सॉरी यहाँ से गलती हो गई। जेबी कृपलानी मेरठ का 1946 का किया। जो 1956 का सेशन था वो नासिक में हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने। देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो सेशन है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बट उससे पहले के इम्पोर्टेंट है, पर ये पीवाईक्यू में आए हुए हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इनको डाल दिया कि स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो, ठीक है। 1927 का जो सेशन है वो मद्रास में हुआ था, जिसको एम ए अंसारी जी ने प्रिसाइड किया था। ओके। 1970 का कहाँ पे हुआ था सर? ये कलकत्ता में हुआ था। किन्होंने प्रिसाइड किया था? एनी बेसेंट ने। 1907 का कहाँ पे हुआ था सर? ये सूरत में हुआ था, जहाँ जिसकी वजह से सूरत स्प्लिट हुआ। ये किन्होंने प्रिसाइड किया था? रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने, ठीक है। ओके, चलो। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे वो कौन थे आईएनसी के? वो थे सोनिया गांधी। जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के टाइम पे, मतलब कि प्रेसिडेंट एट आईएनसी जब भारत आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे कौन थे आईएनसी के प्रेसिडेंट? वो थे जेबी कृपलानी। जन गण मन को फर्स्ट टाइम कहाँ पे गाया गया? 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता सेशन में, ठीक है। तो इस आप कलकत्ता की लिस्ट में इसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। ऑफिशियली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इनको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये इस साल का आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ओके। और जो लास्ट सेशन है आईएनसी का, वो जो लास्ट सेशन आईएनसी का तिलक के द्वारा अटेंड किया गया था, वो था अमृतसर सेशन 1919 का। और 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की डेथ हो गई थी। अब आपको ये याद रखना है, क्यों याद रखना है? कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्विट इंडिया मूवमेंट में इनमें से कौन नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तिलक दिया होगा तो अगर आप उसको एलिमिनेट करोगे, क्या पता आंसर आ जाए। या क्वेश्चन आ जाए इनमें से साल्ट सत्याग्रह में कौन नहीं था,
अगर तिलक जी दिए होंगे, बाल गंगाधर तिलक, तो आपको मालूम होगा कि 1920 में इनकी डेथ हो गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है, तो हो गए नहीं, यानी कि 1920 के बाद के इंसिडेंट में ये नहीं हो गए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम बाकी का जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो भी है हम लोग काफ़ी डिटेल में चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जितने भी PYQ है यूपीएससी है, और आने वाली वीडियोस में क्या है बेसिकली मैं ये भी आप लोगों के साथ मेंशन करूंगा ये कौन से साल में आया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा कि 1997, 2010, 2016 में पर्टिकुलरली आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद, एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये जो डिस्कशन है वो कैसा लगा। एंड PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर PYQ सीरीज। इस वाली सीरीज में हम लोग बेसिकली जो 1993 से लेके 2023 के PYQ है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड इफ टाइम परमिट्स इसके बाद हम लोग 1979 से लेके 1992 के भी PYQs को करेंगे। ओके, बट इफ टाइम परमिट्स ओनली। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज डिस्कशन, दैट इज मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। अब इसमें आज हम लोग 5-6 चैप्टर को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या-क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी मैंने समरी लिखी हुई है, और इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन मी, और अगर आप लोग जाके देखोगे इवन जो PYQ है ना, PYQ को रिसर्च करके उससे ज़्यादा कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडरेट्स ने जनरली जो रेजोल्यूशन था, कौन सा रेजोल्यूशन, स्वराज से रिलेटेड, स्वदेशी से रिलेटेड और बॉयकॉट से रिलेटेड, कि जब स्वदेशी मूवमेंट चला था तो बॉयकॉट करे थे ना फॉरेन गुड्स की, तो उनसे रिलेटेड मॉडरेट्स ने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया था, जिसकी वजह से सूरत स्प्लिट हुआ था। ओके, ये सूरत स्प्लिट का रीजन है। सूरत स्प्लिट कहाँ पे हुआ था? 1907 में, जब INC का सेशन सूरत में हो रहा था। ओके, और यहाँ पे किसने प्रिसाइड किया था? रास बिहारी घोष ने, रास बिहारी घोष ने, ठीक है। नाउ स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड देखो, क्वेश्चन आता है कि किसके टाइम में जो प्ली और पेटिशन है, प्रेयर, प्ली और पेटिशन है, वो किसके टाइम पे खत्म हो गया था, ठीक है। ये तिलक के टाइम पे, क्योंकि अब मॉडरेट्स जो है कुछ ज्यादा अचीव कर नहीं पाए थे, तो यहाँ पे जो फेज आया था वो आया था एक्सट्रीमिस्ट का। एक्सट्रीमिस्ट में आप लोगों ने नाम सुना होगा लाल बाल पाल का। जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, वो काफी ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है। तो जो प्रेयर प्ली पेटिशन का जो कंसेप्ट है बेसिकली तिलक जी के अंडर आके खत्म हो गया था। नेक्स्ट, एक्सट्रीमिस्ट की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, मेथड एंड स्पोर्ट बेस में जनरली अगर आप लोग देखोगे तो मुस्लिम नहीं थे। रीजन क्यों है मुस्लिम क्यों नहीं थे? क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, उनकी पॉलिसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंदू को लेके ज्यादा थी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जो तिलक है उन्होंने, इवन जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने गणेश फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, इस तरह की चीजों को भी यूज किया था नेशनल मूवमेंट में। नेक्स्ट, 1897 में जो मिस्टर रैंड है, इनका जो है वो मर्डर कर दिया गया था, ठीक है। और इसके मर्डर केस के जो में जनरली तिलक जी को जेल हो गई थी, ठीक है। तिलक जी को 18 महीने की जेल हो गई थी, और जैसे ही इनको जेल हुई थी तब से ही इनका नाम लोकमान्य तिलक पड़ गया था। ओके, क्योंकि इन्होंने अपनी केसरी जो वो थी बुक थी, जो केसरी इनका आर्टिकल आता था, उसमें इन्होंने जनरली कुछ भड़काऊ भाषण दिए थे, मतलब कि एज पर द जिस जो इन पे एलिगेशंस लगे थे, मैं वो वाले एलिगेशंस बता रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से जो मिस्टर रैंड है इनकी मर्डर हो गया, ठीक है, इनका मर्डर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट। जनरली क्वेश्चन जो है 6-7 क्वेश्चन आ चुके हैं इस थीम से। 2007, 19, 16, 10, 14, 2 और एक क्वेश्चन आया आपका 2021 में। ओके, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये जो डेट है ये याद रखनी है, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। जो इस दिन क्या हुआ था, जो स्वदेशी मूवमेंट है, बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट जो है यहाँ पे लॉन्च हुआ था, और जो 16 अक्टूबर 1905 है, इस दिन जो बंगाल है, बंगाल का विभाजन हो गया था, ठीक है, बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल का विभाजन हुआ कैसे था? देखो, जैसे पहले ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल कहलाता था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को बोला गया ईस्ट बंगाल और एक को बोला गया वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल आपका प्रेजेंट डे जो बांग्लादेश है वही ईस्ट बंगाल है। प्रेजेंट डे बांग्लादेश जो है जनरली वो ईस्ट बंगाल का एक हिस्सा है, ठीक है। अब जो ईस्ट बंगाल था ना, इसमें ईस्ट बंगाल और आसाम आता था। वेस्ट बंगाल में कौन कौन? आपका जो आधा बंगाल बच गया वो वाला, और प्लस में बिहार और उड़ीसा पूरी तरह से, ठीक है। तो ये विभाजन किया गया था। नौ, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में, कलकत्ता टाउन हॉल में मीटिंग हुई थी, जहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड और जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, कि हम लोग पार्टीशन नहीं होने लगे। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। जो डिक्लेरेशन है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होने जा रहा है,
वो 19 जुलाई को हुआ था। ये जो तीनों डेट है ना गाइस, ये आप लोगों को याद रखनी है, बिकॉज ऑलरेडी इस वाली डेट पे क्वेश्चन आ चुका है, और ऑलरेडी 8 अगस्त पे भी क्वेश्चन आ चुका है। 8 अगस्त यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये भी डेट आप लोग प्लीज याद रखना। नेक्स्ट, 7 अक्टूबर 1905 को जनरली क्या किया गया था कि जो फॉरेन क्लोथ थे ना, उनको जला दिया गया था। किसकी प्रेजेंस में? तिलक और शिवराम पंत। तिलक और शिवराम पंत की प्रेजेंस में जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे ना, जिनका बॉयकॉट किया जा रहा था, उनको जला दिया गया था। कहाँ पे? लकड़ी पुल में, पुणे में। ठीक है, पुणे में बॉनफायर हुई, और ये बॉनफायर किसने की थी? ये बेसिकली करवाई थी वीर सावरकर जी ने। ठीक है, जो कि एक स्टूडेंट थे फर्गुसन कॉलेज के, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट चला हुआ था कि स्वदेशी अपनाओ, तो जो बाहर की चीजें थी उन सबको जलाया जा रहा था। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेके 1905 तक वाइसरॉय रहे। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब सस्पेंड किया गया? 1911 में। जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा है ना, इसको एनुअल कर दिया गया था, इसको एनुअल्ड कर दिया गया था। ठीक है, एनुअल्ड कर दिया गया था, यानी कि खत्म कर दिया गया था। कब? 1911 में, 1911 में। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, जिसको दिल्ली दरबार भी बोला जाता है। और इसी दिल्ली दरबार में क्या किया गया था? जो कैपिटल है ना, वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। जो कैपिटल थी ना, पहले कलकत्ता हुआ करती थी, अब उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने एजिटेशन को लीड किया था अगेंस्ट पार्टीशन। जो एजिटेशन चला चला हुआ था ना, एंटी पार्टीशन एंड ऑल दैट, उसके अगेंस्ट, तो ये किसकी इन्होंने लीड किया था? एस एन बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये क्वेश्चन आता है। के मित्रा ने सजेस्ट किया था कि हमें ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट कर देना चाहिए बंगाल में, और ये किसने सजेस्ट किया था? के मित्रा ने। के मित्रा की एक नोवेल, बेसिकली वो है, बुक है संजीवनी। ठीक है, कैसे याद रखोगे? मित्रों के लिए संजीव जी कौन लाया? मित्रों के लिए संजीवनी, मित्रों के लिए संजीवनी। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। चलो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, मतलब कि जब स्वदेशी मूवमेंट अपनाया जा रहा था, तो सब कुछ स्वदेशी चाहिए था। ठीक है, मतलब कि ये अपना खुद का, तो उसी टाइम पे एक नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन भी बनाई थी 1906 में। ओके, दिल्ली दरबार 1911 में था, ये रॉयल दिल्ली दरबार था। इस टाइम पे जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी भारत आए थे, और 12 दिसंबर 1911 को सारी की सारी जो ऑडियंस है, इंडियन डिग्नेटरीज है, वो सारे के सारे असेंबल हुए थे। यहाँ पे जो किंग है, किंग जॉर्ज फाइव, इन्होंने क्या किया था? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, उसको खत्म कर दिया था, उसको एबोलिश कर दिया था। ओके, और कैपिटल इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी, और बंगाल को एक नया प्रोविंस राज्य बना दिया, और उड़ीसा और बिहार को भी अलग कर दिया था बंगाल से। अब आसाम को भी एक नया स्टेट बना दिया था, प्लस में जो एक सियालहाट था, उसको भी आसाम के साथ ही कंबाइन कर दिया था। ठीक है, कहाँ से स्वदेशी मूवमेंट में कहाँ से कौन एक्टिव था वो देख लेते हैं। पंजाब से अजीत सिंह और लाला लाजपत राय थे। दिल्ली से सैयद हैदर राजा थे एक्टिव। पुणे से ये हमारे वो थे, तिलक जी थे। ठीक है, और मद्रास से कौन थे? चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक है, भी आएगा बेसिकली। ठीक है, मैंने यहाँ पे आई थिंक लाला लाजपत राय सोच के लिख दिया, कोई नहीं, बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, ओके। पार्टिसिपेशन वुमन का था? बिल्कुल था सर। इंटेलेक्चुअल का था? बिल्कुल था। फार्मर का पार्टिसिपेशन था? वैसे तो नहीं था, लेकिन एक जगह थी ब्रिसल, ठीक है, वहां पे था। ठीक है, ब्रिसल में था, तो आप लोग इसको पार्शली ट्रू मान सकते हैं। और मुस्लिम का पार्टिसिपेशन था? बिल्कुल था। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, वहां पे अगर, अब वहां पे ना दोनों में ये स्टेटमेंट गलत मानी गई थी कि ना तो फार्मर का पार्टिसिपेशन था, ना ही मुस्लिम का। लेकिन यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ये ठीक मानी हुई है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ आप लोग ठीक मान के चले कि मुस्लिम का पार्टिसिपेशन था। ओके, 1889 1889 में नेशनल एजुकेशन स्कीम्स को फॉर्मुलेट किया गया था कि इन्होंने एससी मुखर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी ने। बंगाल नेशनल स्कूल्स को कब फाउंड किया गया था? 1906 में। इसी टाइम पे नेशनल एजुकेशन को भी फाउंड किया गया था। ठीक है, और जो बंगाल नेशनल स्कूल है, इसके प्रिंसिपल कौन थे? ऑरोबिंदो। क्या याद रखना आपको? बिल्कुल रखना सर, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूछ लिया था कि जो बेथुन स्कूल है उसके सेक्रेटरी कौन थे। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। टैगोर ने प्रीच किया था आत्म शक्ति को। अश्विनी कुमार दत्ता ने एक मुस्लिम पीजेंट जो था ब्रिसल में, उनके एजिटेशन के अगेंस्ट उनको लीड किया था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि मुस्लिम के पार्टिसिपेशन को आप लोग टिक मार्क कर देना, और फार्मर में भी कहीं ना कहीं टिक मार्क कर देना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पीजेंट्स का ही था। ओके, और ये स्वदेशी से रिलेटेड था। 1906 का जो सेशन है वो कलकत्ता में हुआ था, जिनको दादा भाई नौरोजी ने लीड किया था। 1886, 1896, 1906, 1917, 1920, ये सारे सेशन आपके कलकत्ता में होते हैं। इसके आगे के भी है कुछ। ठीक है, ओके। फर्स्ट टाइम स्वराज यहाँ पे आर्टिकुलेट किया गया था कलकत्ता सेशन में। यहाँ पे सेल्फ रूल के बारे में बताया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेड बाय, जो ये सेल्फ रूल है, फर्स्ट टाइम दादा भाई नौरोजी ने वो किया था। दो जो वर्ड्स है, मतलब कि जो स्वराज वर्ड्स है एंड ऑल दैट, ये कहाँ पे वो हुआ था, यूज हुआ था जनरली? ये फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड यूज किया था दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड एक बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आप लोग को याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में।
और ये एक तरह से प्रोफेसर की तरह काम करते थे, दादा भाई नौरोजी, गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में, ठीक है? यूनिवर्सिटी कॉलेज में, सॉरी, एक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती के प्रोफेसर थे ये, पार्डन मी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में ये गुजराती के प्रोफेसर थे, ठीक है? और ये पहले इंडियन थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया था एज़ ए मेंबर, कौन से टिकट से? लिबरल पार्टी के टिकट से 1892 में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। गुजरात जनरल था इनका रस्त गोफ्तार इनका एक गुजरात जनरल था, ठीक है? नाउ बनारस, कलकत्ता, सूरत सेशन। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, वो ग्रेजुएट हुए थे कहाँ से? एल्फिंस्टन कॉलेज से 1884 में। और ये प्रोफेसर थे इकोनॉमी के, हिस्ट्री के, ठीक है? और कहाँ से पढ़े थे ये? प्रोफेसर थे मतलब कि इकोनॉमी और हिस्ट्री के, प्लस में इन्होंने जो फर्गुसन कॉलेज ऑफ पूना, ये यहाँ से पढ़े हुए थे। और गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे, मास्टर मानते थे। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? पहले इन्होंने आईएनसी को ज्वाइन किया 1889 में इलाहाबाद में। फिर 1905 का जो सेशन था बनारस का, वो इन्होंने प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, ठीक है? चलो, मुस्लिम लीग से रिलेटेड हकीम अजमल खान ने एक मूवमेंट को स्टार्ट किया था जिसका नाम था एहरार मूवमेंट, ठीक है? नेक्स्ट, सैयद अहमद खान ने जो आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था इसको अपोज किया था। सैयद अहमद खान के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मौलाना बरकत उल्लाह, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मतलब इन्होंने बेसिकली फॉर्म किया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को काबुल में, ठीक है? ये क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है यूपीएससी के। अगर आप लोगों को ये इरेलेवेंट लग रहा है ना गाइस, तो ट्रस्ट मी, यानी कि आप लोग इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन है ना वो इरेलेवेंट है, जबकि ऐसा नहीं है, ओके? तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। जनरली क्या होता है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है, 5 स्टेटमेंट दे दी उन्होंने, 4 स्टेटमेंट, उसमें से एक ही ऐसी स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है, ठीक है? मतलब कि जो गलत है, बाकी की जो 3 स्टेटमेंट है वो तो ठीक है ना? मैंने ये वो ही 3 स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे, ये वही 3 स्टेटमेंट है जो ठीक थी ना, क्योंकि हो सकता है ना कल से वहाँ वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ऑब्वियस सी बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ पे बनी थी? 1906 में बनी थी दिसंबर में, ठीक है? और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने स्वदेशी को सपोर्ट किया था। ऑल इंडिया मोहम्मदीन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था ढाका में। और ये मतलब कि जो नवाब ऑफ ढाका थे सलीमुल्लाह खान, इन्होंने प्रपोज किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होनी चाहिए। और आगा खान जो है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर कहाँ था? वो था लखनऊ में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? ये बनी थी 1906 में दिसंबर में। ओके, एंड हु वाज द फाउंडर? सलीमुल्लाह खान, ओके? और जैसे आईएनसी के सेशन होते थे ना, ऐसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी सेशन होते थे अलग-अलग जगह पे। जैसे हेडक्वार्टर इनका लखनऊ में था, ओके? 1907 का सेशन इनका कराची में हुआ था। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ना एक लंदन ब्रांच भी थी। क्या इनकी ब्रांच थी? आईएनसी की, हाँ जी, आईएनसी की भी ब्रांच थी। इसके प्रेसिडेंट दिग्बी थे, है नी? हम लोगों ने किया था ना लास्ट वाली क्लास में, ठीक है? आप लोग जाके देखिए प्लीज़, इम्पोर्टेंट है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी एक लंदन ब्रांच थी, जिसको 1908 में बनाया गया था आमिर अली के अंडर, ठीक है? ताकि टू पुट प्रेशर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर मुस्लिम कॉज़, ताकि वो मुस्लिम कॉज़ को भी एड्रेस कर सके। एनी बेसेंट जो है, इनको जो फेमिनिज्म एक मूवमेंट है उसका प्रोपोनेंट माना जाता है। जो एनी बेसेंट है ये एसोसिएटेड थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, सिर्फ एसोसिएटेड थी, ठीक है? मतलब कि मेंबर नहीं, वो नहीं थी, फाउंडर नहीं थी। फाउंडर जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, वो थे मैडम ब्लावाट्स्की और हेनरी ऑलकॉट, ठीक है? ये एनी बेसेंट फाउंडर नहीं थी, मेंबर थी। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट जो थी आईएनसी की, वो एनी बेसेंट ही थी। 1917 कलकत्ता में सेशन हुआ था। यहीं पे बेसिकली एक मूवमेंट लॉन्च किया था इन्होंने, मतलब कि होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है? नाउ गांधीयन एरा। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ था इटालियन एबीसियन वॉर 1898। यहाँ पे जो कॉलोनी पावर है इटली, वो डिफीट हो गई थी। बक्सर वॉर मूवमेंट इन चाइना, रेवोल्यूशन मूवमेंट इन आयरलैंड, विक्ट्री ऑफ जापान इन रशिया, जापानीज वॉर, ठीक है? ये क्यों लिखा है? ये मतलब कि ये काफी इरेलेवेंट लग रहा होगा आप लोगों को, राइट? बट ये यूपीएससी का 1994 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब इन्फ्लुएंस हुआ था, ऐसे करके क्वेश्चन था। और ये चारों स्टेटमेंट थे और चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक भी है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई ये मैंने यहाँ पे लिखी है कि कल को अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप लोग ये ना सोचे कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, ठीक है? उस सेंस में। नाउ 1900 में ड्यूरिंग 90s गांधी जी काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल थे। जो इंडेंचर्ड लेबर था ना साउथ अफ्रीका में, उस सिस्टम को एबॉलिश करने में, ठीक है? और जो सीएफ एंड्रूज है, इन्होंने इसके खिलाफ कैंपेन किया था इंडेंचर्ड लेबर।
गांधी जी ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर 1 में, बस ये वाली बात याद रखना। गांधी जी ने सपोर्ट किया था, क्योंकि 2019 का क्वेश्चन है, वहाँ पे ये दिया था कि गांधी जी ने अपोज़ किया था, नहीं सपोर्ट किया था। और जैसे ही सोल्ट मतलब कि कानून तोड़ा था ना, सोल्ट सत्याग्रह, धरसाना एंड ऑल दैट, तो उसके बाद आईएनसी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। ये स्टेटमेंट ठीक है, ओके? तीनों स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन के बेसिकली, जो मैंने यहाँ पे क्लब टुगेदर कर दी। नाउ गांधी ने जो पहला आईएनसी का सेशन अटेंड किया था, वो कलकत्ता में अटेंड किया था 1901 का। अब आप लोग बोलोगे सर गांधी जी आए तो 1915 में, तो 1901 का कैसे अटेंड कर सकते हैं? एक्चुअली गांधी जी बीच में एक बार और आए थे, ठीक है? वहाँ पे इन्होंने जब ये आए थे ना, इन्होंने अपना लॉ ऑफिस भी बनाया था बॉम्बे में, और प्लस में इन्होंने कलकत्ता में आईएनसी का सेशन भी अटेंड किया था। तो कलकत्ता का एक और सेशन हो गया 1901 का। इतने सेशन होते क्यों थे कलकत्ता में? क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कलकत्ता कैपिटल थी कहीं न कहीं, और 1911 में कैपिटल शिफ्ट हो गई थी कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली, ओके? और यहाँ पे ही 1901 वाले जो आईएनसी का सेशन था, यहीं पे ही साउथ अफ्रीका का जो रेज़ोल्यूशन था, वो पास हुआ था, ठीक है? और ये जो सेशन है किसने प्रिसाइड किया था 1901 का? दिनशा वोचा ने, ठीक है? यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज़ फैक्ट। नाउ चंपारण चंपारण पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? चंपारण कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह था। अहमदाबाद मिल कब हुआ था? फरवरी-मार्च 1918 में। और खेड़ा कब हुआ था? 22 मार्च 1918 में। ये आपको क्रोनोलॉजी याद करनी है। कैसे याद करोगे? कि गांधी जी ने इंडिया में आके केक काटा, केक, ठीक है? सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद, के फॉर खेड़ा, ठीक है? और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है 1920 से लेके 1922 तक चला। चंपारण की जो इंक्वायरी कमेटी है, उनमें कौन-कौन थे? ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। रीज़न ये है, चंपारण से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, और चंपारण कम से कम 8 से 9 बार आ चुका है, 8 से 9 बार, ठीक है? तो या तो पीवाईक्यू रिपीट होगा, नहीं तो थोड़ा अलग-सा रिपीट होगा। तो ये स्पेक्ट्रम में भी नहीं है, तो ये आ सकता है। कि चंपारण में आप लोगों को मालूम होगा हुआ क्या था, पहले वो समझो, ठीक है? चंपारण जनरली लखनऊ में जब सेशन हो रहा था 1916 में, जहाँ पे अंबिका चंद्र मजूमदार थे, वहाँ पे राजकुमार शुक्ला पहुँचे और उन्होंने गांधी जी को पर्सुएड करा और रिक्वेस्ट किया कि गांधी जी आके यहाँ के किसानों की हालत देखें। तो जब गांधी जी वहाँ पे गए, तो उन्होंने देखा कि किसानों को ना फोर्स किया जाता था, ठीक है? क्या फोर्स किया जाता था? उनको इंडिगो उगाने पे फोर्स किया जाता था, इंडिगो, ठीक है? और जो इंडिगो होती थी ना, कहीं न कहीं ये काफ़ी बेनिफिशियल नहीं होती थी किसानों के लिए, ठीक है? और इसको तीन कथिया सिस्टम कहते थे, तीन कथिया, क्योंकि जो थर्ड पार्ट था किसानों का 23rd पार्ट था 20/33, इसमें ही इन्हीं को फोर्स किया जाता था कि आप लोग इंडिगो उगाओ। और 90s अगर आप लोग देखोगे 20th सेंचुरी के आस-पास जर्मनी में एक सिंथेटिक डाई आने लगी थी, सिंथेटिक डाई, जिसकी वजह से जो इंडिगो है ना, इंडिगो कुछ नहीं होता, नील होता है। नील नहीं कहते थे आपके मतलब कि बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, जो नील डालते थे ना शर्ट में, नीली-नीली शर्ट लगती थी, उसी को बोलते थे। तो बाद में ना जर्मन सिंथेटिक डाई आने लगी थी, जिसकी वजह से जो नील है ना, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं रहा था, लेकिन फिर भी किसानों को फोर्स किया जाता था। तो इसी के लिए किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, ओके? तो तभी राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले, गांधी जी से रिक्वेस्ट की, ठीक है? इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइंड बाय बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इन वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि नई इन्वेंशन हो गई थी जर्मनी सिंथेटिक डाई, ठीक है? यहाँ पे सिंथेटिक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या था चंपारण का, कि गांधी जी ने जो पीजेंट अनरेस्ट है ना, उसको इंडियन नेशनल मूवमेंट से ज्वाइन कर दिया था। बट ये ऑल इंडिया लेवल पे नहीं था, ठीक है? ओके। गांधी जी इंस्पायर्ड हुए थे रस्किन, जॉन रस्किन की एक नॉवल है अनटू द लास्ट। ये बुक ने गांधी जी की लाइफ को बदल दिया था। और ये कहाँ पे लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है। यहाँ पे क्या सीखा गांधी जी ने? द गुड ऑफ इंडिविजुअल कंटेन इन गुड ऑफ ऑल, यानी कि अपना भला, एक इंडिविजुअल का भला जो है ना, सबके भले में है, ठीक है? ओके। नाउ सुभाष चंद्र बोस, 6 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को आजाद हिंद रेडियो पे एक संदेश क्या दिया था कि इंडिया एज लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज बिगन, फादर ऑफ आवर नेशन। बेसिकली ये गांधी जी की ब्लेसिंग ले रहे थे। तो क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ आवर नेशन फर्स्ट टाइम किसने बोला था गांधी जी को? वो बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है? जब ये वॉर चल रहे थे ना उस टाइम पे, ओके। और ये कहाँ से बोला था? रंगून से, ठीक है? चलो, जेबी कृपलानी, क्वेश्चन आया था कि गांधी का जो ऐसा कौन सा फॉलोअर था जो पेशे से टीचर थे? तो आंसर था जेबी कृपलानी, ठीक है? तो जेबी कृपलानी जो है, इसको हमें डिटेल में करना, आने वाले वीडियो में हम लोग करेंगे। गांधी के फॉलोअर जो थे जेबी कृपलानी, ये टीचर थे बाय प्रोफेशन। लेकिन एक ऑप्शन और था उसमें, राजेंद्र प्रसाद, वो भी टीचर थे, लेकिन बाद में वो लॉयर बन गए थे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जेबी कृपलानी। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन आता है 1993 में कि गांधी जी अपना पांचवा बेटा किसको मानते थे एंड ऑल दैट। वो मानते थे जमनालाल बजाज को। एक इंडियन कॉटन मर्चेंट थे, बैंकर थे, कांग्रेसमैन थे और ये गांधी जी का काफी क्लोज एसोसिएट थे। इनको एक टाइटल मिला था राय बहादुर का और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी इन्होंने काफी भूमिका निभाई। जो फ्लैग सत्याग्रह था वो भी इन्हीं से एसोसिएटेड है। फ्लैग सत्याग्रह बस याद रखना, जमनालाल बजाज, ठीक है। इन्होंने ये एआईसीसी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उसके जो ट्रेजरर है उसके लिए काफी टाइम तक इन्होंने सर्व किया था, ठीक है। और बाद में जेल भी गए थे 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह एंड ऑल दैट उसके कॉन्टेक्स्ट में। नाउ 1993 का क्वेश्चन, गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था। तो नाउ यू रिमेंबर दिस फैक्ट। अब इससे रिलेटेड आगे के कोई क्वेश्चन आए ना कि 1934 से रिलेटेड यू कैन इजीली एलिमिनेट, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस में इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे फिर, ठीक है। हाँ, दो यहाँ पे देखने को लगा 1938 में, ठीक है, जहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने आ, वो रिजाइन देना पड़ा था एंड ऑल दैट। 1939 का सेशन था आई थिंक। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके, इसके बाद गांधी जी इंडिपेंडेंट रहे थे कहीं ना कहीं खुद के वो, ठीक है, 2010 में। ये आप लोगों को ये देखना है, ये हम लोग आगे करेंगे कि चंपारण के साथ कौन कौन एसोसिएटेड था। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो फर्स्ट सत्याग्रह था इंडिया में वो कौन था? चंपारण था। तीन कथ्या सिस्टम क्या था? 3/20 का जो थर्ड पार्ट था उस पे इंडिगो को कल्टीवेट करने को बोला जाता था फार्मर्स को, जो प्रॉफिटेबल भी नहीं था, ठीक है। फर्स्ट नेशनल मूवमेंट कौन सा था जो कि गांधी जी ने नेशनल लेवल पे लॉन्च किया? वो चंपारण नहीं था, वो था रोलेट सत्याग्रह, ठीक है। ओके, तो 2011 में खेड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसको भी हम लोग डिटेल में करेंगे क्योंकि आगे इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो पीजेंट मूवमेंट और किसान सभा से रिलेटेड है। 2005 का क्वेश्चन है, यूपी किसान सभा को फरवरी 1918 में बनाया गया था। गौरी शंकर मिश्रा ने, इंदिरा नारायण द्विवेदी ने, मदन मोहन मालवीय ने। तीनों पर्सनालिटी आप लोग को याद रखनी है, गौरी शंकर, नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। एक एक वर्ड याद रख लो, गौरी, द्विवेदी, मालविया, एक एक वर्ड याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? लखनऊ में, अप्रैल 1936 में। और जो इसके फाउंडर थे वो कौन थे? स्वामी सहजानंद। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट थे और जो एनजी रंगा थे इनके सेक्रेटरी थे। बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस से किसान सभा कर दिया गया। और इनके कुछ पीरियडिकल सेशंस आते थे इंदुलाल याग्निक के अंडर। पहली मीटिंग इनकी 1936 में हुई थी लखनऊ में, प्रेस प्रिसाइड किया था सहजानंद सरस्वती में। सेकंड मीटिंग इनकी फैजपुर में हुई थी। कहाँ है फैजपुर? मध्य प्रदेश में, ओके। फैजपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा सेशन गुजरात में, ठीक है। नाउ 2003 में बरदौली सत्याग्रह, मतलब सॉरी 2003 का क्वेश्चन है। 1928 में बरदौली सत्याग्रह हुआ था। वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का जो टाइटल है वो दिया था किन्होंने? वहां की औरतों ने, ठीक है। बरदौली की जो वुमेन्स थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जी, ठीक है। ओके, सॉरी, मतलब गांधी जी ने दिया था ऑन द बिहाफ ऑफ बरदौली वुमन, ठीक है, सरदार का टाइटल। नेक्स्ट 2013 का क्वेश्चन है, ती भागा मूवमेंट। ती भागा मूवमेंट जो है 1946 में बंगाल में, बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा में एक मूवमेंट था ये क्या था? ये वाला मूवमेंट बेसिकली जो प्रोविंशियल किसान सभा थी उनको फ्लड कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस थी, उनको इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। मतलब कि कुछ फ्लड कमीशन थी, उनकी कुछ रिकमेंडेशन थी, उसको इम्प्लीमेंट करना था। क्या रिकमेंडेशन थी? जनरली हर एक जो शेयर क्रॉपर्स है ना उनको ये बोला गया कि आप लोग अपने जो भी आप लोग प्रोड्यूस करते हो उसका 1/3 ना देके उसका 1/3 देना है आप लोगों को लैंड ओनर को, रेदर देन हाफ। यानी कि फॉर एग्जांपल पहले उनको 50% देना पड़ता था लैंड ओनर्स को। अब ये जो फ्लड कमीशन है ना इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे सिर्फ इनको 33% देना है, यानी कि 1/3। और इसी फ्लड कमीशन की रिकमेंडेशन को वो करने के लिए, फोर्स में लाने के लिए एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था बरगादारी एक्ट, बरगादारी एक्ट। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि बरगादारी एक्ट ती भागा मूवमेंट से रिलेटेड था, क्योंकि अगर ती भागा मूवमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है तो नेक्स्ट टाइम यूपीएससी क्या पूछेगा? अगर नेक्स्ट टाइम यूपीएससी पूछेगा तो क्या पूछेगा बताओ मुझे? ऑब्वियस सी बात है, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछेगा, राइट। चलो, 2007 में एक भूदान मूवमेंट हुआ था जिसको बेसिकली स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सर्वोदय समाज टू ब्रिंग नॉन वायलेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके थ्रू क्या बोला गया था कि जिसके पास भी जमीनें हैं, ज्यादा जमीनें हैं, वो अपनी जमीनों का 1/6 जो है वो दान दे दे, ठीक है। 1/6 जो है दान दे दे। बाद में जो भूदान मूवमेंट है ग्राम दान मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था। ग्राम दान में जनरली ये बोला जाता था कि आप लोग पूरी अपनी लैंड को गिव अप कर दो, ठीक है, फॉर द सोशल कोज, ठीक है। जो कि ये फेल हो गया था ग्राम दान। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि भूदान मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था पोचमपल्ली तेलंगाना से, ठीक है। अभी तेलंगाना में उस टाइम पे आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। और उड़ीसा में काफी सक्सेसफुल था भूदान मूवमेंट।
बाद में ये मूवमेंट कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ग्रामदान में, और ये 1955 में जनरली उड़ीसा से स्टार्ट हुआ था ग्राम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस नाउ। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट। जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन है 1918 में, वो बनाई गई थी बीपी वाडिया ने, ये आप लोगों को याद रखना। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को गांधी जी ने बनाया था 1918 में, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मतलब कि कांग्रेस जो है वो कब बनाई गई थी, 31 अक्टूबर 1920 को। कब किसने बनाई थी, एनएम जोशी और लाला लाजपत राय ने, जो कि इसके प्रेसिडेंट थे। जोसेफ बैप्टिस्टा जो है इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। दीवान चमन लाल बजाज जो इसके जनरल सेक्रेटरी थे। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट। फर्स्ट सेशन जो है एआईटीयूसी का, ये कहाँ हुआ था, ये 1920 में बॉम्बे में हुआ था, और इसको प्रिसाइड किया था लाला लाजपत राय ने। 1929 का सेशन जो है वो नागपुर में हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। नाउ अब आप लोगों को एक एक्ट है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, इसको डिटेल में करना है। एंड डेफिनेटली जहां जहां मैं ये लिख रहा हूँ ना, वो मैं डिटेल में करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2005 का क्वेश्चन है कि 17 अक्टूबर 1920 को किस किस के साथ मिलके जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी है वो बनाई गई थी। बेसिकली 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में एक पार्टी बनाई गई, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। कौन कौन थे, एम एन रॉय, अमनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक, ठीक है। इन्होंने मिलके इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, ठीक है। चलो 2009 में 2009 में जस्टिस सिडनी रोलेट आए थे 1917 में, मतलब इनकी कुछ एक कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस सिडनी रोलेट, ठीक है। और इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था कि उस टाइम में ना काफी सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चली हुई थी, उनको सप्रेस करना, ठीक है, उनको सप्रेस करना। और बाद में फिर एक एक्ट पास किया गया, रोलेट एक्ट, जिसको बोला जाता है नो वकील नो अपील नो दलील, यानी कि आपको शक के बेसिस पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन थे, चैम्सफोर्ड, ठीक है। रोलेट एक्ट पास किया गया 1919 में। इसके अगेंस्ट गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह को लॉन्च किया था, आप लोगों को मालूम होगा, जो कि गांधी जी का फर्स्ट नेशनल मूवमेंट था इंडिया में। नाउ गांधी जी ने, ओके, गांधी जी को महात्मा का टाइटल किन्होंने दिया, ठीक है। गांधी जी को महात्मा का जो टाइटल है वो किन्होंने दिया, वो दिया था बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर ने, चंपारण की सक्सेस के बाद, ठीक है। और चंपारण मूवमेंट को अपोज किसने किया था, एनजी रंगा ने। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, गांधी जी के द्वारा ये पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1919 में। गांधी जी ने यहाँ पे जो होम रूल लीग है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश की थी, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा 1916 में 1917 में तिलक ने और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट चला दिए थे। यहाँ पे गांधी जी ने उन मूवमेंट का यूज किया था। रोलेट एक्ट जो है वो सेडिशन कमेटी की बेसिस पे था, ठीक है। चैम्सफोर्ड का वाइस हुए व्हेन रोलेट एक्ट पास, आई हैव टोल्ड यू। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब ये जलियांवाला बाग एंड ऑल दैट हुआ था, तो उस टाइम पे अपना जो नाइटहुड है उसको लौटा दिया था। क्वेश्चन आता है किन्होंने लौटाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। एंड प्लीज अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग चैनल को मतलब लाइक सब्सक्राइब एंड वो क्या नाम है, यूपीएससी जंक्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।